नमस्कार साथियों, आवाज़ लोकतंत्र के न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आवाज़ लोकतंत्र के न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों ने लव जिहाद का एक मामला उठाया हुआ था, जिसमें कड़मना की लड़की थी छोटी वर्मा और कामठी का लड़का है जिसका कबाड़ी का कारोबार था, सफरुद्दीन अंसारी। ये सफरुद्दीन अंसारी ने छोटी वर्मा को प्रेम जाल में फंसाया और हिंदू रीति रिवाज से उसको कैसा भी करके मनाया कि मैं तुम्हारे धर्म के अनुसार विवाह करता हूँ और मैं जीवन भर तुमको सुखी रखूँगा। काफ़ी अनेक प्रकार से विश्वास दिलाया। उसके परिवार में उसके माता पिता तो थे नहीं, छोटी वर्मा के, वो काफ़ी समय पहले ही गुजर चुके हुए थे। वो लड़की अपने जीजा के पास रहा करती थी। उनके जीजा को विश्वास में लिया, बहन को विश्वास में लिया और उससे हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। विवाह करने के बाद में छोटी वर्मा को ये समझाया कि कुछ दिन तुम अभी अपने जीजा के यहाँ रहो, मैं अपने घर वालों को समझाऊंगा, मनाऊंगा, उसके बाद तुम्हें लेके जाऊंगा। लेकिन हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, महीना भर गुजर जाने के बाद में भी जब सफरुद्दीन अंसारी उसे अपने घर ले जाने को तैयार नहीं हुए, अनेक प्रकार से अनेक बहाने बताते रहे, तो इसे कुछ शक हुआ छोटी वर्मा को। तो कुछ लोगों द्वारा उसे पता चला कि तुमसे शादी करने के बाद उसने 15 दिन के भीतर ही अपने समाज में अपने माता पिता की मर्जी से अब एक मुस्लिम लड़की से उस लड़के ने तो विवाह कर लिया है। तो ये भौचक्क हो गई कि मेरे से भी शादी किया और दूसरे से भी शादी कर लिया है, और संबंध इससे भी रखा करता था और संबंध उससे भी स्थापित किया करता था। हुआ ये कि ये भी प्रेग्नेंट हो गई और वो लड़की भी प्रेग्नेंट हो गई और विवाद इनमें बढ़ गया। छोटी वर्मा पुलिस थाना ना जाए, किसी प्रकार की कोई कोर्ट कचहरी न करे, इस वजह से इसे विश्वास में लेने के लिए पुनः उसने एक चाल चली कि एक किराए का कमरा लिया और वहाँ ले आके इसे रखा। वहाँ पे भी 1 ही 2 महीना रह पाई, क्योंकि उस कमरे में भी अक्सर इनका उस चीज़ को लेकर के विवाद हुआ करता था, मारपीट करता था वो। फिर ये वापस अपने जीजा और बहन के पास आ गई और फिर इसने पुलिस थाना का सहारा लिया। यशोधरा नगर थाना जो आता है, जो भी उनके क्षेत्र का पुलिस अधिकारी या तपास अधिकारी होता था, उसे इस मामले की जानकारी दी। लेकिन पुलिस ने छोटी वर्मा की रिपोर्ट के ऊपर गंभीरता से विचार नहीं किया। पुलिस अगर चाहती तो छोटी वर्मा को दी गई शिकायत के ऊपर कार्रवाई करती और सफरुद्दीन अंसारी को सलाखों के पीछे फेंकती। लेकिन कार्रवाई न करने के पीछे एक मंशा थी कि सफरुद्दीन अंसारी का कबाड़ी का कारोबार है और वो भी कारोबार भंगार खरीदने का नहीं। ये जो छोटी मोटी बड़ी गाड़ियाँ होती है वो खरीदते हैं और उसकी काट पीट करते हैं और वो अलग अलग तरीके से उसके स्पेयर पार्ट्स या जो भी है वो बेचा करते हैं। अन्य अच्छा खासा कारोबार है, 50,000 महीने के तकरीबन का तो उनका गोडाउन ही। उसके ऊपर से अंदाज लगाया जा सकता है कि वो कारोबार छोटा नहीं, कारोबार काफ़ी बड़ा था। जब पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या किसी प्रकार का कोई न्याय देने का मंशा इस लड़की के प्रति नहीं रचाया, तो उसने फिर संपर्क किया आवाज़ लोकतंत्र के न्यूज़ चैनल से, और मुझसे जब संपर्क किया तो मैंने उनके मामले को पूर्णतः उठाया। उठाने के बाद छोटी वर्मा को मैंने सलाह दिया कि एक वकील करके इसके ऊपर सबसे पहले तुम मेंटेनेंस का केस डाल दो, महीने का मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। और मैं ही ये सारे मामले की जानकारी वो जो संबंधित थाना था चैनल के माध्यम से, पुलिस आयुक्त से लेकर के सबको इस चैनल के माध्यम से जानकारी गई उनके उस पर। लेकिन जांच कार्रवाई जो है, आपको तो पता है कि नागपुर शहर में जांच प्रक्रिया जो होती है पुलिस विभाग की, जहाँ दम वहाँ हम, उस प्रकार कार्रवाई होती है। और जहाँ उनको महीनों का पैसा मिल रहा है
वो तो पक्ष उन्हीं का सुनना है। उसी दौरान में उसने चैनल किसी प्रकार से कोई और आगे का कदम या और कोई खबरें ना दिखाए तो उसने न्यायालय में आवाज़ लोकतंत्र के खिलाफ मानहानि का दावा डाला। और छोटी वर्मा जिसके साथ उसने शादी विवाह रचाया हुआ था उसको भी उसने पार्टी बना, उसके ऊपर भी दावा डाल दिया। और जब उसे समझ में आया कि इस लड़की ने तो मेरे ऊपर में मेंटेनेंस का केस डाला हुआ है और मैंने इनके ऊपर मानहानि का दावा डाल दिया हूँ, तो कोर्ट को ये सब चीज़ें जब समझ में आएगी तो उनके समझ में आ जाएगी ये बहुत बड़ा चीटर है। तो उसने भी आनंद फानंद में तुरंत ये जो मानहानि का दावा आवाज लोकतंत्र के ऊपर डाला हुआ था उसने वो न्यायालय से वापस लिया, जिसकी एक कॉपी है साथी, उसने न्यायालय से वापस ले लिया। अगर ये वापस नहीं भी लेता था तो हम इस केस को पूर्णतः लड़ने के लिए तैयार थे। हमें पता था कि उसने जो दावा किया हुआ है हम लोगों के ऊपर में गलत है, झूठा है, उसमें उसकी हार होनी है। और उसके बाद हम जो उसके ऊपर में दावा करते थे तभी हम लाख 2 लाख का नहीं करते थे। हम उसको सबक सिखाने के हिसाब से अच्छी खासी मोटी रकम का दावा करते थे ताकि उसको अपना गैरेज तक बेचना पड़ जाए, क्योंकि उसमें हमारी जीत थी, हमको पता है। इस वजह से उसने हकबका करके इमीडिएट आवाज़ लोकतंत्र न्यूज़ चैनल के ऊपर में जो दावा मानहानि का दावा डाला था वो वापस ले लिया। जानकार सूत्रों अनुसार तो अब ये भी ज्ञात हो रहा है, अब सच है या झूठ है उसकी हमको तय तक जाना है, उसकी हम जांच करेंगे। कि अभी कुछ ही समय पहले क्राइम ब्रांच ने वहाँ रेड की हुई थी उसके कारखाने के ऊपर में, जहाँ से जो नई गाड़ियाँ होती है, बड़ी 4 व्हीलर गाड़ियों की चेचिस बरामद हुए हैं, जिसके ऊपर में अभी आरटीओ के नंबर तक नहीं डले हुए हैं। ये चर्चाएं वहाँ गर्म, कई चेचिस वहाँ से बरामद किए गए और वो अभी उस थाने में जब्ती में। ऐसे अनेक मामले रोजगार हो सकते हैं, क्योंकि इस लड़की ने भी हमें जानकारी दिया था कि ये रोज़ रात को 11-12 बजे चले जाते थे और सवेरे आया करते थे। गाड़ियों का कटिंग का काम जो रहता है, जो गाड़ियाँ ये लोग खरीदते थे या जो भी था, उसकी कटिंग रात में होती है। यानी इस मामले के तह में अगर गई तो कई परतें खुलने की संभावना है, जो कि ये काम पुलिस विभाग का होता है। ये पत्रकार, न्यूज़ पोर्टल, न्यूज़ चैनल, ये इन लोगों का नहीं होता। लेकिन मजबूरी में जब ऐसे मामले आते हैं और पुलिस किसी प्रकार की कोई पहल नहीं करती है और कार्रवाई नहीं करती है और इनके दबाव तंत्र में बैठी रहती है, तो उस दौरान फिर चाहे अखबार हो या न्यूज़ चैनल हो, उनके पास जब शिकायतें आ रही है तो उनको तह तक जाना ही पड़ता है और खबर को प्रकाशित करना ही पड़ता है। और हम लोग भी जल्द से जल्द ये सारे मामले का उजागर करेंगे। बने रहिए आवाज़ लोकतंत्र के साथ। धन्यवाद साथी।